नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 6, स्मरण और विस्मरण। दोस्तों, इस चैप्टर का यह चौथा और अंतिम वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे स्मरण सुधार की। स्मरण सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि स्मरण रखना आवश्यक भी हो जाता है। तो हम अपनी स्मरण शक्ति को किस तरह अधिक से अधिक उन्नत बना सकते हैं। स्मरण सुधार के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, किंतु स्मरण सुधार के लिए कोई रामबाण या जादुई उपाय नहीं है। यहाँ स्मरण सुधार के लिए उपयोगी ऐसी कुछ अभ्यास आदतें और प्रयुक्तियों का निर्देशन किया गया है, जो इस प्रकार है, जिनके माध्यम से हम अपनी स्मरण शक्ति को और बेहतर कर सकते हैं। एक तो है व्यवस्था, दूसरा अतिशिक्षण, तीसरा अंतरीकृत विरुद्ध लगातार पद्धति, चौथा मनन विरुद्ध पुनर्वाचन और पांचवा प्रथम अक्षर प्रयुक्ति। इन पद्धतियों के द्वारा हम अपनी स्मरण शक्ति को सुधार सकते हैं। आइए समझते हैं व्यवस्था को। कोई वस्तु यथास्थान पर हो उसे व्यवस्था कहते हैं। हम जो भी सीखते हैं उसकी पुनः प्राप्ति दीर्घकालीन स्मरण के द्वारा करते हैं। दीर्घकालीन स्मरण में सामग्री या जानकारी को संचय करने के लिए व्यवस्था होती रहती है। जैसे कि ABCD है या 12 महीने हैं तो 12 महीनों को याद रखने की एक निश्चित व्यवस्था है। तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी वस्तु या सामग्री को अच्छी तरह से याद रखने के लिए निश्चित व्यवस्था में डाला जाए तो हम दीर्घकाल तक उसे स्मरण रख सकते हैं। जैसे कि समझे तो आलू, कोका कोला, प्याज, अत्तर, सेब, लिम्का, घारी, केला, अंगूर, लिपस्टिक। मैंने कुछ शब्द बोले जो उल्टे पुल्टे थे, तो इनको याद रखना कठिन हो जाएगा, किंतु इन्हीं शब्दों को निश्चित व्यवस्था में डाला जाए, जैसे कि पीने की वस्तुएं, फल, सब्जी और मिठाइयाँ। तो पीने में कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, फल तो सेब, अंगूर, केला, सब्जी तो आलू, गाजर, प्याज। इस प्रकार निश्चित व्यवस्था में डालने से हम चीज़ों को सरलता से याद रख सकते हैं या दीर्घकाल तक याद रख सकते हैं। अर्थात स्मरण सुधार के लिए व्यवस्था एक प्रकार की पद्धति है। स्मरण सुधार की दूसरी पद्धति है अतिशिक्षण। किसी भी वस्तु को या विषय को सीख लेने के बाद भी उसका अध्ययन चालू रहता है तो उसे अतिशिक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी भी वस्तु को बार बार याद करते हैं उसे अतिशिक्षण कहा जाता है। जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तब के वे गीत, काव्य, प्रार्थनाएं, अंक या संख्या इतनी बार हमने उसका अध्ययन किया है, इतनी बार उसे याद किया है, मतलब कि उसका अतिशिक्षण इतना हो गया है कि बड़े होने पर भी सरलता से वो सारी बातें हमें आज भी याद है। क्योंकि जिनका अतिशिक्षण होता है उसे हम कभी भी भूल सकते नहीं है। तात्पर्य यह कि किसी भी सामग्री का अति अध्ययन करते हैं तो वह सामग्री ज़्यादा अच्छी तरह से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। स्मरण सुधार की तीसरी पद्धति है अंतरीकृत विरुद्ध लगातार पद्धति। दोस्तों, किसी बड़ी अध्ययन सामग्री को एक ही बार बैठकर घंटों तक जरा भी आराम या विराम लिए बिना याद करने के विरुद्ध अभ्यास सामग्री को अलग अलग विभागों में बांटकर अगर उसका अध्ययन करते हैं तो उसका परिणाम अच्छे स्मरण स्वरूप में प्राप्त होता है, यानी कि वह ज़्यादा याद रहता है। अंतरीकृत पद्धति कौशल सीखने तथा तथ्यों और जानकारी का शिक्षण दोनों में उपयोगी है। संगीत की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी जानते हैं कि सप्ताह में एक दिन लगातार अध्ययन करने के बजाय प्रतिदिन 1 घंटा अध्ययन करने से अधिक लाभ होता है।
इस प्रकार नियमित अध्ययन करने वालों को संगीतकार लोग कहते हैं कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा। रियाज का मतलब है रोज का अध्ययन, नियमित अध्ययन। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बड़ी विषय सामग्री को लगातार पढ़ने के बजाय उसके टुकड़े करके छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे पढ़ने से ज़्यादा याद रहता है। स्मरण सुधार की चौथी पद्धति है मनन विरुद्ध पुनःवाचन। मनन विरुद्ध पुनःवाचन में मनन अधिक लाभकारक है। विद्यार्थी परीक्षा के लिए लगातार पढ़ते रहते हैं। उसके बजाय विद्यार्थी एक पेज पढ़कर उसका मनन करे और फिर दूसरा पेज पढ़े और उसका मनन करे तो ज़्यादा लाभ होता है। AI गेट्स ने 1917 में अध्ययन किए हैं। वे अध्ययन बताते हैं कि मनन करने से पुनरावहन में 2 से 3 गुना इजाफा होता है। यानी अध्ययन सामग्री को बार बार पढ़ने के बजाय थोड़ा पढ़कर उसका मनन करें, थोड़ा पढ़कर उसका मनन करें। इस प्रकार मनन करने से हम उसका पुनरावहन अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी कि वह अच्छे से याद रहता है। स्मरण सुधार की 5वीं पद्धति है प्रथम अक्षर प्रयुक्ति। यदि हमें काफ़ी मात्रा में जानकारी या प्रश्नों के उत्तर याद करने हों तो इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। हमें जो उत्तर याद करने हो उन उत्तरों के लिए हम शब्द या शब्द समूह बना लेते हैं, जिससे सरलता से याद हो जाता है। जैसे कि इंद्रधनुष के 7 रंग योग्य क्रम में याद रखने के लिए बैंगनी आह पीनाला शब्द से याद रह जाता है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इनको याद रखने के लिए हम उनके प्रथम अक्षर को लेकर एक शब्द बना लेते हैं, बैंगनी आह पीनाला, तो सरलता से याद रह जाता है। भाषा में छंद के लिए भी ऐसी ही पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रथम अक्षर पद्धति के द्वारा भी हम अपनी स्मरण शक्ति को सुधार सकते हैं। स्मरण सुधार करने की एक और विशिष्ट पद्धति की हम बात करेंगे, जिस पद्धति का नाम है PQRST पद्धति। इस पद्धति की खोज थॉमस और रॉबिन्सन ने 1982 में की थी। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य पाठ्य पुस्तक सामग्री की स्मरण क्षमता बढ़ाना था। इस पद्धति का नामकरण निम्नलिखित 5 सीढ़ियों के प्रथम अक्षर के आधार पर हुआ है। P प्रीव्यू, Q क्वेश्चन, R रीड, S सेल्फ रेसिटेशन, T टेस्ट। प्रीव्यू यानी पूर्वदर्शन, क्वेश्चन यानी प्रश्न, रीड यानी वाचन, सेल्फ रेसिटेशन यानी स्वपठन या मनन, टेस्ट यानी कसौटी। आइए इस पद्धति को विस्तार से समझते हैं। P यानी कि प्रीव्यू मतलब पूर्वदर्शन। इसमें व्यक्ति पाठ की विषय सूची का अवलोकन करता है, शीर्षकों और चित्रों की आकृति को ध्यानपूर्वक देखता है, फिर अध्यापन सारांश को पढ़कर किसी अध्याय में शामिल सामग्री का अनुमान करता है। अर्थात पाठ में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण है, किस में ध्यान देना चाहिए, पाठ का सार क्या है, पाठ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, इन सब का व्यक्ति अवलोकन करता है। दूसरा है Q यानी कि क्वेश्चन यानी कि प्रश्न। इसमें व्यक्ति विभाग के शीर्षक तथा उसके भीतर के गौण शीर्षकों को पढ़कर उसे प्रश्न के रूप में पलटता है। अर्थात व्यक्ति अध्ययन सामग्री को लेकर प्रश्न बनाता है। जैसे कि शीर्षक का नाम शिक्षण और परिपक्वता है, तो विद्यार्थी उसे प्रश्न के रूप में बदलता है। शिक्षण यानी क्या, परिपक्वता यानी क्या, शिक्षण और परिपक्वता एक दूसरे के साथ किस तरह से संबंधित है, ऐसे प्रश्न बनाता है। तीसरी अवस्था है रीड यानी कि वाचन। इस अवस्था में व्यक्ति विविध सामग्री का वाचन करके मुख्य शब्द या वाक्यों को रेखांकित करता है। इसके साथ साथ
इसके पहले की अवस्था में जो प्रश्न बनाए थे उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का भी वह प्रयास करता है। अर्थात शिक्षण यानी क्या, परिपक्वता यानी क्या, उनके बीच क्या रिश्ता है, इन सब के उत्तर खोजने का व्यक्ति प्रयास करता है। चौथी अवस्था है सेल्फ रेसिटेशन यानी कि स्वपठन या मनन। इसमें व्यक्ति विभागों को पढ़कर उसके मुख्य ख्यालों और विचारों का मनन करता है। यानी कि जो पढ़ा उसमें से महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी है उसे मनन के द्वारा वो अपनी स्मरण शक्ति में संग्रहित करता है। इस प्रकार आत्मपठन से व्यक्ति स्मरण की कमियों को और विशेषताओं को पहचान कर स्मरण को अच्छी तरह संगठित करता है। पांचवी और अंतिम अवस्था है टेस्ट यानी कसौटी। इस अवस्था में व्यक्ति अध्याय या पाठ का पूर्ण अध्ययन करने के बाद कितनी मात्रा में याद हुआ ये जांचने के लिए एक कसौटी लेता है। जितना पढ़े उसमें से कितना याद रहा, कौन सी बातें महत्वपूर्ण थी वो हमें पता है कि नहीं, उसको जांचने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें व्यक्ति मुख्य तथ्यों का पुनरावहन करके अपने ज्ञान का निरीक्षण करता है। इस PQRST पद्धति का मुख्य उद्देश्य पाठ्य पुस्तक सामग्री की स्मरण क्षमता बढ़ाने का है, साथ ही व्यक्ति का स्वमूल्यांकन करने का भी है। यहाँ स्मरण सुधार का यह मुद्दा पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। नमस्कार, सबका मंगल हो।